जय हिंद साथियों, यह वीडियो साथियों आपके पीईटी परीक्षा 2022 के लिए साथियों रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि साथियों यहाँ पर आपके सिलेबस के अनुसार जीके में जो है साइंस के 30 प्रश्नों को टॉप 30 प्रश्नों को लेकर आया हूं और हम साथियों आपके सिलेबस के अनुसार एक एक टॉपिक के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला चला रहे हैं। ठीक है, 30 प्रश्नों की, उसी में आज यह वीडियो मैं लेकर आया हूं टॉप 30 बेसिक साइंस के जीके के प्रश्न। तो साथियों इसी प्रकार के प्रश्न आपके जो पीईटी परीक्षा होने वाली है 2022 में उसमें पूछा जाएगा। तो आपके लिए वीडियो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। तो चलिए साथियों बहुत तेजी के साथ इन 30 प्रश्नों को देखते हैं और आप जो है अंदाजा लगाइएगा कि आपको कितने प्रश्न आ रहे थे, तो और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। इसी तरह के प्रश्न साथियों आपके पीईटी परीक्षा में आते हैं। तो चलिए देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। साथियों क्या इसका सूत्र यानी AHCO3 है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तो आपका बेकिंग सोडा किसको कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है साथियों दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध का घनत्व साथियों आपका लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो आपका ऑप्शन डी एकदम सही, राइट, एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूध का घनत्व ठीक है लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, एक वयस्क पुरुष में RBC, साथियों यहाँ RCB लिखा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा RBC। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन की बात कर रहा है कि संख्या कितनी होती है। तो एक वयस्क पुरुष में साथियों RBC की संख्या कितनी होती है? तो 5 मिलियन साथियों, कितनी? लगभग 5 मिलियन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा कई बार परीक्षा में आ भी चुका है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे अधिक ऊष्मा चालकता होगी? तो जिसमें साथियों मुफ्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसमें ऊष्मा चालकता भी बहुत ज़्यादा होगी। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चांदी। ऑप्शन डी चांदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो जल के संतुलन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? आपका गुर्दा। गुर्दा जो है जल को छानता है और आप जो है इसके माध्यम से बाहर निकाल देते हैं जल को। तो ये जो जल का संतुलन बनाता है वो आपका गुर्दा ही बनाता है। तो आपका ऑप्शन ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज के लिए। और यहाँ पर एक एक टॉपिक की थ्योरी भी कराई जा रही है आपकी पीईटी परीक्षा के लिए। ठीक है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देखना ना भूलें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इंसेफेलाइटिस, क्या साथियों लिखा है, इंसेफेलाइटिस का कारण बन सकता है? तो पहले तो आप ये जानिए इंसेफेलाइटिस होता क्या है। इसको साथियों मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है, मस्तिष्क ज्वर। तो इंसेफेलाइटिस को मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है। इसमें साथियों क्या होता है कि आपके मस्तिष्क में सूजन आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो इंसेफेलाइटिस किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा हो सकता है, वायरस द्वारा भी हो सकता है, कवक द्वारा। तो मेन रूप से लेकिन वायरस द्वारा होता है, लेकिन होता तो तीनों के कारण है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। 1, 2, 3 और तीनों सही हैं। 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है अलग से। अगला प्रश्न है शहद का मुख्य घटक है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज साथियों। ठीक है, ये फ्रक्टोज लिखा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रक्टोज जो है शहद का मुख्य घटक है, तो इसको आप रट लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पृथ्वी का पलायन वेग साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि यह डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग साथियों होता है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आप रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बढ़िए, एक उपग्रह किसके कारण पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता है? तो वह कौन सा बल है जिसके कारण जो है एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता है? यही पूछा गया है। तो केंद्रीय बल। तो साथियों पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर एक बल लगाया जाता है, उसी बल के सहारे जो है वह एक कक्षा में घूमता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, पलीहा। पलीहा जो है ठीक है ये मलेरिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है यही अंग। और पलीहा को साथियों RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्या ऐसा सही है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बार बार परीक्षा में आता है। तो इंसुलिन की खोज आपका जो है FG वेटिंग ने किया था। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, क्यों होती है? वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो साथियों जल में द्रव में एक साथियों गुण पाया जाता है पृष्ठ तनाव का, यानी सतह तनाव का, यानी कि जल जो है अपने सतह को साथियों कम करना चाहती है। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सतही तनाव के कारण। ठीक है, सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार होती हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण, अर्थात कह रहा है कि अगर CO2 बढ़ जाता है वायुमंडल में तो क्या होगा, क्या तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा साथियों कि तापमान में वृद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साथियों जो CO2 है ये हरित गैस, हरित गृह जो आप पढ़ेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव, उन गैसों में से आता है। तो ये साथियों सूर्य से आने वाली उष्मा को अवशोषित कर लेता है। तो जितनी ज़्यादा CO2 होगी उतनी ज़्यादा उष्मा को अवशोषित करेगी और वायुमंडल गर्म हो जाएगा और ताप बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ये आपके लिए सही हो जाएगा। अगला है, जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो परिणाम होगा, क्या होगा परिणाम? पानी के स्तर में अपरिवर्तित रहेगा, पानी के स्तर में अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ये परिणाम होगा। अगला प्रश्न है आपका, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो साथियों जब टमाटर हरा होता है, यानी कि जब छोटा छोटा होता है शुरू में, तो ये हरा होता है, तब इसमें साथियों क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक मतलब हरा लवक। ठीक है, लेकिन जब साथियों ये धीरे धीरे पुराना होता है, समय बढ़ता है, तो इसका जो हरित लवक है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? वर्णी लवक में। किसमें? वर्णी लवक में। वर्ण मतलब होता है रंग। ठीक है, तो लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक। तो हरित लवक बदल जाता है वर्णी लवक में, और वर्णी लवक रंग दिखाता है, और जब रंग दिखाता है तो इसीलिए जो है टमाटर जो है पकने पर लाल हो जाते हैं। और एक उसमें पाया जाता है आपका क्रोमोप्लास्ट, जो साथियों हरित लवक से वर्णी लवक में बदलने का कारण होता है। तो क्रोमोप्लास्ट के कारण आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको रट लीजिए, कई बार परीक्षा में आ चुका है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ध्यान देने की बात है कि यहाँ ब्रह्मांड की बात की जा रही है पूरे। तो सबसे अधिक मात्रा में ब्रह्मांड में आपका हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आपका हीलियम आता है। ठीक है, इसको He से प्रदर्शित करते हैं हीलियम को, और हाइड्रोजन को H से। तो साथियों जो सूर्य है, इतना बड़ा जो आग का गोला है, ठीक है, तारे जो सभी होते हैं, सभी साथियों हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से ही बने होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग्यूम बैक्टीरिया है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया कौन होते हैं? ये आपका राइजोबियम है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। ठीक है, राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जो बैक्टीरिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देता है। तो सीधा प्रश्न है कि जो साबुन का बुलबुला होता है उसमें साथियों प्रकाश जो है कि प्रकाश की किस घटना के कारण कि अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। आप प्रकाश के बुलबुले में देखते होंगे कि कई तरह के रंग उसमें दिखाई देते हैं। तो ये किस कारण होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा व्यतिकरण के, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। ठीक है, ये आपको पढ़ाया जाएगा भौतिक विज्ञान में। अगला है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट, डायनामाइट का आविष्कार साथियों अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। और इन्हीं के अल्फ्रेड नोबेल की ही याद में साथियों नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांस्य धातु किसका मिश्र धातु है? कांस्य किसका मिश्र धातु है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा कापर और टिन का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है कि कांस्य किन धातुओं को मिलाकर बना है और कांस्य जो है किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो कापर और टिन आप रट लीजिए। अगला है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, LPG के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो ये आपका साथी हो जाएगा ऑप्शन ए, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये तीनों जो है LPG के मुख्य घटक होते हैं। अगला प्रश्न है, गर्मियों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी किसके कारण ठंडा हो जाता है? तो वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर में साथियों यूरिया का निर्माण आपका लीवर में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को हाइलोफाइट्स कहा जाता है। हाइलोफाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को जंग मुक्त बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयोग किया जाता है? तो साथियों लोहे पर जंग ना लगे इसके लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपका 26 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए, क्रोमियम। क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है जंग से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है। तो ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है किस में न्यूनतम होता है? तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, वैक्यूम में। वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम में जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है।
सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग कहाँ होता है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मनुष्य के कान में 6 हड्डियाँ होती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपीज है। ठीक है, स्टेपीज आपका हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारे शरीर का भार अधिकतर किसका बना होता है? हमारे शरीर का जो भार होता है ये किसके कारण होता है ज़्यादा? ये हमारे पानी के कारण। हमारा शरीर आप जानते साथियों 65 से 70% पानी हमारे शरीर में पाया जाता है। तो जो शरीर का अधिकतर भार बढ़ता है वो हमारे शरीर में जो पानी होता है उसी के कारण होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है साथियों। उम्मीद है आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक प्रश्न को याद कर लिया होगा और अन्य वीडियो जरूर देखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी बेहतरीन वीडियोज के लिए। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर। तो कृत्रिम वर्षा पूछा जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस, कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा कराई जाती है? कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? या कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड, इसका उपयोग किया जाता है। तो साथियों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथियों आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।